जी अभी अपनी बाइक निकाल रहे हैं और यहाँ सब रेडी हैं चलने के लिए है। इन्होंने अब तक बाइक भी नहीं निकाली है। आज 4 बजे का टाइम था और ये 5:30 बज चुके हैं। क्या नींबू की जगह क्या डाला? क्या बात हो गई थी? सब ठीक? दिनेश जी गर्मी से राहत पाते हुए और मिनी एसी बना रहे हैं अपनी बाजू को। ये शेर 2.5 घंटे में पहुंच गया, पकड़ लिया, सबको कैच कर लिया। हमने चाय नहीं पी थी, चाय पी के चले थे सारे। भाई साहब क्रोध में कुछ बोल रहे हैं। बोल उड़े थे हम चल रहे थे जब ये होली खेल रहे हैं यहाँ पे। ये पार्किंग एरिया है, कार बाइक सबका होगा। अभी मॉर्निंग में आए हैं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये फ्लोटिंग हट कहाँ पे है यहाँ? ये ओल्ड एरिया है जो पूरी डूब गई थी। इसमें अभी भी डूबे मकान अभी भी देख सकते हैं। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से हो? सभी ऑलमोस्ट रेडी हैं चलने के लिए। दिनेश जी गैराज में अपनी बाइक प्रिपेयर कर चुके हैं। ये शिवम भाई अपनी यामा R15 पर ऑलमोस्ट सभी रेडी हो चुके हैं। ये स्प्लेंडर है, ये भी साथ में जाएगी। टोटल 7 बाइक्स हैं और 8 राइडर हैं। बाकी सबसे भी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं आपका दोस्त MK वशिष्ठ। आज हम एक लॉन्ग राइड पर जाएंगे। ये हमारे बाकी राइडर्स भाई सब अपना सामान बांध चुके हैं और कुछ अपना टाइट कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन हम बाद में करेंगे और बाकी बातें भी राइड करते हुए। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5:15 और हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रिप पर। हमारा जो ये ट्रिप है ये केदारनाथ धाम डेस्टिनेशन ट्रिप है, बद्रीनाथ केदारनाथ। हम दिल्ली से वाया टिहरी होते हुए केदारनाथ जाएंगे और वहाँ से फिर हम तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला ट्रैक कवर करते हुए बद्रीनाथ धाम जाएंगे। बद्रीनाथ धाम से हम वाया प्रयागराज होते हुए ऋषिकेश होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे और हमारा ट्रिप वहीं एंड होगा। इसी ट्रिप में हमें तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला ट्रैक भी कवर करना है। उसके अलावा और कुछ हम ऐड ऑन कर सकते हैं नहीं, वो हमारी कैपेसिटी और टोटल ट्रैक पे डिपेंड करेगा। दिन निकल चुका है और ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है। 51 किलोमीटर पे हमने एक बार बाइक्स रोकी हैं, थोड़ा डिस्कस किया है क्योंकि ये एक्सप्रेस वे पर जाना अलाउड है या नहीं किसी को भी नहीं पता। इस सुबह सुबह सनराइज़ देखने का भी एक अलग ही आनंद है। इस एक्सप्रेस वे पर मुझे पता है शायद कि 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैं एक बार जा चुका हूँ, मैं फिर भूल गया, श्योर नहीं हूँ और मैं किसी को ऐसे सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप जाएं। ये कार में जो बैठे थे भी उन्होंने इशारा किया है कि कुछ पीछे छूट गया है हम लोगों का, तो भी एक बार चेक किया तो फिर हमें क्या मिला, नवीन भाई के ग्लव्स। वो रुकने के बाद एक बार रख दिए होंगे तो शायद वहीं गिर गया था वो एक ग्लव, तो वो फिर वो वापस लेके हम आगे की ओर चल दिए। मेरठ क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहला हमारा स्टॉप था ब्रेकफास्ट के लिए, वो ये जैन शिकंजी सोडा था और यहाँ पर हम लोगों ने पराठे खाए, चाय पी, थोड़ा रिलैक्स किया, आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस की कि भाई कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। अभी तक हम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं और जिस हिसाब से चल रहे हैं तो लग नहीं रहा कि हम आज डे टाइम तक टिहरी पहुंच जाएंगे। प्रोडक्शन स्टार्ट। रेड 1 नवीन भाई, ब्लू में शहराज भाई। हाँ जी आप ही हो? हाँ हाँ आप भी हो। और ये शिवम न्यू राइडर। हम सब बैठे हैं, ये मेरी भी एंट्री हो गई बीच में। बातचीत चल रही है कि भाई इस हिसाब से तो हम बड़ा स्लो चल रहे हैं कि हम कैसे चलेंगे। नवीन भाई बोल रहे हैं कि ऐसे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सब स्लो चल क्यों रहे हैं। फिर भी चलो देखते हैं, सब ने कहा कि चलो ठीक है ऐसे ही चलते रहते हैं,
कहीं तो पहुँचेंगे ही शरावत भाई कह रहे कहीं तो पहुँचेंगे ही। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर अपना आगे की ओर निकल पड़े। अब हमारा है कि हम हरिद्वार ही रुकेंगे। 2018 में पहली बार आया था कि मन में कि केदारनाथ जाना है। उस वक्त मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी और बस 18, 19, 20, 21 कुछ भी वट एवर द रीज़न बट जा ही नहीं पाया। और अभी चांस मिला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बाइक में थोड़ा सा मैंने कस्टमाइजेशन करवाया है, हैंडल बार चेंज करवाया है, वाइज़र लगवाया है सिर्फ इस ट्रिप के लिए। हमारा सबका डिसाइड हुआ था कि 80 की स्पीड पे सब चलेंगे, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हम 60 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हमारा एक राइडर है हमारे साथ दिनेश जी, जो कह रहे हैं मैं स्लो ही चलाऊँगा। अभी इस कहानी में भी एक राज है जो आगे जाके खुलेगा। अभी हरिद्वार है हमसे लगभग 10 किलोमीटर और पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। ये अभी तक हम 4 राइडर्स से मिल चुके हैं इंक्लूडिंग में, और ये हमारे संजीत भाई। टाइट करेंगे तुम्हारा इनमें। सब ठीक है। ये बैग गिर गया था नीचे। अच्छा अच्छा, थोड़ा और चलो सर। ओके। हरिद्वार शहर में एंट्री हो चुकी है, लेकिन सब आगे पीछे चल रहे हैं, जिसमें जितना मुझे समझ में आ रहा है सबसे पीछे चल रहे हैं दिनेश जी। अब क्यों चल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, और मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन कौन आगे निकल गया है। लगभग आधा घंटा हो गया और मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे और आगे कोई राइडर विजिबल नहीं है। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा रुक के वेट करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ कि भाई कहाँ रह गए सब, मैं आगे हूँ या पीछे हूँ। तो भैया चिलचिलाती धूप में हमने लगा दी अपनी बाइक शिकंजी वाले के पास और उसको बोल दिया भैया एक बढ़िया सी शिकंजी बना दे। पता चला कि सब घाट पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ दिनेश जी हैं जो पीछे चल रहे हैं। चलो वेट करते हैं और इतने बतियाते हैं शिकंजी वाले से। नींबू की जगह क्या डाला? नींबू तो नहीं। सीधा रोड भाई, सीधा रोड। बीच वाला नींबू तो नहीं डाला। हल्की पूरी ये बीच वाला कैंपस जा रही है। ये क्या डाल रहे हो? मसाला सब कुछ मेरे सामने बनाया, क्या क्या डाला मेरी समझ ही नहीं आया। नींबू तो मुझे दिखाई नहीं दिया और गर्मी इतनी थी बस कि देखिए लग रहा था जो भी बना रहा है वही पी लें। इतना बुरा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था पीने में। सब नकली मिलता है, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। अब गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा थी कि बस पी लो, कम से कम ठंडा पानी तो है ही। लगभग 1 घंटा हम गंगा जी घाट पर रुके और ये बाहर की साइड में ही घाट था। हम हर की पौड़ी नहीं गए, वहाँ पर हमने स्नान किया और अपना आगे टिहरी की ओर निकल पड़े। हम अपने टारगेट टाइम से 3 घंटे लेट चल रहे हैं। जो राज की बात थी वो ये थी कि दिनेश जी सिर्फ इसलिए स्लो चल रहे थे कि एक राइडर जो किसी की नॉलेज में नहीं था वो हमको चेज़ कर रहा था। सबको बड़ा सरप्राइज़ लगा जब हरिद्वार में गंगा स्नान के टाइम पे मोहित पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया और उसने इतनी फास्ट बाइक चलाई कि वो हम सुबह 5 बजे निकले और वो बाद में 10 बजे निकलने के बाद नॉन स्टॉप हरिद्वार पहुंचा। बड़ी हिम्मत की। और फिर उसके बाद हम अपने सफ़र में आगे की ओर चल दिए टिहरी की तरफ। हम ऑलरेडी अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा लेट हैं। जिस वक्त हमें टिहरी होना चाहिए था उस वक्त हम हरिद्वार थे। ग्रुप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है और धूप अभी भी है। अब टिहरी पहुंचने में हमें शाम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है जब हिल एरिया स्टार्ट होता है तो फिर राइडिंग का मज़ा अलग ही आता है। हरिद्वार से वया नरेंद्र नगर होते हुए हम टिहरी का रास्ता ले रहे हैं। टिहरी का रास्ता लेने का हमारा सबसे बड़ा जो व्यू था वो ये था कि आज सैटरडे है और वीकेंड पे ऋषिकेश में बहुत जाम है और पूरे हाईवे पे जाम मिलेगा, बस इसलिए हम वाया टिहरी जाना चाह रहे थे।
अभी दिनेश जी गर्मी से राहत पाते हुए और मिनी एसी बना रहे हैं अपनी बाजू को। ये शेर 2.5 घंटे में पहुंच गया, पकड़ लिया, सबको कैच कर लिया। हमने चाय नहीं पी थी, चाय पी के चले थे सारे। ये भाई साहब क्रोध में कुछ बोल रहे हैं। बोल उड़े थे हम चल रहे थे जब मैंने चलाया था बमलेरी गाना 40 मिनट कुछ सेकंड का। और जब मैं हरिद्वार आया, जब मैंने ओपन कराया था लगा ले 10 मिनट का गाना रह था। आधे घंटे में गाड़ी लगा दी। ये गर्मी से राहत पाने के लिए है। ये होली खेल रहे हैं यहाँ पे। अभी टिहरी लगभग 80 किलोमीटर दूर है और हमें पहुंचने में अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे लग ही जाएंगे। आज का दिन तो पूरा गया। नो वाटर स्पोर्ट्स पॉसिबल फॉर टुडे। UK 14 रेस्टोरेंट था बीच में, जहां भी हम रुके थे। सब ने थोड़ा चिल किया, लंच किया, खाना बहुत ही टेस्टी था। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पर। ये हमारा रूम है, बहुत ही ऑर्डिनरी रूम है। होम स्टे है, इसका नाम है 4 धाम। टिहरी लेक से पहले पड़ता है ये, थोड़ा सा एवरेज ही है और बहुत रीज़नेबल भी है। विद फूड हमें 500 ईच पड़ा है। ये इसका बाहर का व्यू है। ये लिहरी टेक ऑन द वे ही पड़ता है। यही हमने 2 रूम लिए हैं। ये हमारे बराबर वाला रूम, हमारे बाकी राइडर्स। अब हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे एक और राइडर मिस्टर शंकर डवास, रेड टी शर्ट में। हाँ जी, आप ही हो। ये अभी हम जा रहे हैं टिहरी लेक की तरफ। ये पुरानी टिहरी है, न्यू टिहरी से अलग है। 45 किलोमीटर लंबी ये लेक बता रहे हैं। ये लेक यहाँ से स्टार्ट हुई। ये ओल्ड टिहरी है जो पूरी डूब गई थी। इसमें अभी भी डूबे मकान अभी भी देख सकते हैं। ये बीच में जो है वो घर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे किसी ज़माने में ये इस पानी से ऊपर थे, अभी सारा डूब गया। स्टे एवरेज था पर नींद बहुत अच्छी आई। मॉर्निंग में अपना उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ किसी ने नहीं किया और सब लेक की तरफ चल पड़े कि देखें ज़रा। वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स करने का मन है सभी का। प्लानिंग थी कल करेंगे पर कल लेट हो गए थे और यहाँ पहुँच के हमको पता चला कि आज हम बहुत ज़्यादा अर्ली आ गए हैं। सब 10 बजे के बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फ़ोटोग्राफी की और व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत था यहाँ का। ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ की MCD ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत मन था कि वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करेंगे और आज का दिन यूटिलाइज़ होगा। लेकिन अगर आज हम रुकते हैं तो फिर हमारे टोटल ट्रिप के डेज़ में शॉर्ट हो जाएंगे डेज़। तो इस वजह से सब ने यही डिसाइड किया कि भाई हम चलते हैं। लेकिन हमारी एक कोशिश थी कि हम डैम देखें। डैम देखने के लिए हम और आगे की तरफ चलें, लेकिन अब तक हमको ये नहीं पता था कि डैम हमें देखने देंगे या नहीं जाने देंगे। हमें पता चला कि डैम के ऊपर जो रोड है उससे सिर्फ लोकल्स जा सकते हैं या उत्तराखंड रोडवेज़ की बस जो यहाँ लोकल गाँव में ट्रैवल करती हैं। टूरिस्ट और आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है इस रास्ता। अभी यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। अभी तक तो देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, ऐसी लेक जैसे कई बार देखी हो। एक्चुअली कुछ ऐसा ही है कि जब आप पेंगोंग लेक देख चुके हो, आप चंद्रताल देख चुके हो या और भी बहुत, तो फिर उस लेक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ खास ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जगह बहुत फेमस है, बहुत अच्छी। अब ये हमारा बैड लक कि हमें वाटर स्पोर्ट्स स्किप करने पड़े। चलो, कुछ ना कुछ छूटना भी अच्छा है, दोबारा आएंगे। तब बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से हो? आपके साथ से ही। अच्छा, हमारे साथ ही हो गया। यहाँ से हम लोग वापस गए अपने रूम पर और वहाँ से चेकआउट किया, अपना सामान पैक किया, टाई किया और फिर निकल गए। ये रास्ते में डैम का व्यू है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, हम इसके ऊपर से भी गए थे लेकिन उस वक्त हमारे कैमरे ऑफ थे क्योंकि हमें लोकल्स ने बताया था कि यहाँ पर एक देवी है, उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, तो गार्ड्स ने हमें अलाउ कर दिया था। लेकिन जब ये डैम क्रॉस करने के बाद हमको पता चला कि वो जो मंदिर है वो भी 10-12 किलोमीटर दूर है, तो हमने फिर बैकआउट किया और वापस चले गए डैम से
और अब हमें श्रीनगर होते हुए सोनप्रयाग पहुंचना है। अभी बज चुके हैं लगभग दोपहर के 12 और आज भी हम लेट हैं अपनी टाइमिंग में। अब देखते हैं हम कितने बजे सोनप्रयाग पहुंचते हैं या आज पहुंच पाते हैं भी या नहीं पहुंच पाते। तो इस रोमांचक यात्रा सफ़र रोमांचक है, यात्रा धार्मिक है। टिहरी से काफ़ी दूर आ चुके हैं लेकिन अभी तक लेक साथ ही चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो टिहरी लेक से अलविदा कहते हुए हम निकलते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर और देखते हैं कि आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस टिहरी लेक में पूरा गांव डूब गया था। उसी से एक शेर याद आता है, अंदाजे से न नापियो किसी इंसान की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं।